दोस्तों मैं ना काफी रैंडम तरीके से कुछ वीडियो टॉपिक्स पे आता हूँ, कुछ देख रहा होता हूँ और किसी एक सीन या किरदार को देखकर किसी और ट्रेन ऑफ थॉट पे निकल जाता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन? ऐसे कुछ दिन पहले हुआ मेरे साथ जब मैं YouTube पे 90s के गाने देख रहा था और अंजाम से बड़ी मुश्किल है गाना चलने लगा। और इस वीडियो के बीच मैंने देखा कि शाहरुख की माँ का कैरेक्टर एक्ट्रेस बीना बनी थी, जिन्हें बचपन से मैं सिर्फ माँ या भाभी के रोल्स में देखते आया हूं। और मैं सोचने लगा कि यार एक समय पे निरूपा रॉय सबसे पॉपुलर 70 की माँ हुआ करती थी, और फिर मिड 80 से लेकर लेट 90s तक इस टाइटल को राखी गुलजार ने संभाला इन सच आइकॉनिक फिल्म्स एज राम लखन, खलनायक, बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर। मगर बीना जी जो हैं, इन्होंने शायद इन दोनों एक्ट्रेसेस से ज्यादा माँ का रोल अदा किया होगा। और फिर मैं सर्च करने लगा तो मालूम पड़ा कि बीना जी, जो कि मशहूर ब्लैक एंड व्हाइट दौर के एक्टर प्रदीप कुमार की बेटी हैं, ये तो 80 के दशक से ही भाभी और माँ की रोल्स करती आई हैं। और ऐसे रोल्स में इनकी फिल्मोग्राफी सबसे लंबी है। देन आई स्टार्टेड टू थिंक कि ऐसा क्या था कि बीना जैसे एक्ट्रेस एक ही किस्म के रोल्स में टाइपकास्ट होने लगी। और ऐसे कितने एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो अपने हिंदी फिल्म करियर में ज्यादातर एक ही किस्म के रोल्स में दिखे। आपने भी शायद इसके बारे में सोचा होगा। बीना जी, जिनका पूरा नाम है बीना बैनर्जी, इन्होंने 1979 में अपनी एक्टिंग करियर शुरू करी फिल्म शिक्षा के साथ, जिसमें वो एक विधवा बनी। और 4 साल बाद रचना में अनिल कपूर के ऑपोजिट दिखी। मगर इनके 200 से ऊपर फिल्मों में अगर गौर करें तो बीना जी ज्यादातर भाभी और फिर मां के रूप में नजर आई। मतलब गोइंग एज फार बैक एज 1983, द सेम ईयर इन विच शी एक्टेड ऑपोजिट अनिल कपूर एज द हीरोइन इन रचना, बीना जी हैज प्लेड मदर टू सो मेनी पॉपुलर एक्टर्स। आमिर खान इन कयामत से कयामत तक, और उसके बाद दीवाना मुझसा नहीं में, और फिर अफसाना प्यार का, रजनीकांत इन असली नकली, कुमार गौरव इन लवर्स, संजय दत्त इन तेजा, सलमान खान इन भागी, शाहरुख इन दिल आशना है, और फिर अंजाम। एंड द वाइफ टू सो मेनी कैरेक्टर एक्टर्स, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स, जैसे कि शक्ति कपूर इन खिलाड़ी एंड मुकेश खन्ना इन मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और इतनी बार उनका किरदार विधवा भाभी बन चुकी है, क्या बताऊं मैं। मगर टाइपकास्ट होने के बावजूद बीना जी ने काम को मना नहीं किया और इतनी सारी फिल्मों में अपनी पहचान छोड़ गई। रिमार्केबल। अच्छा, अगर बीना जी इतनी बार भाभी मां के रोल्स में दिखी, तो एक एक्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बाबूजी का रोल अदा किया। आप समझ ही गए होंगे, आलोक नाथ। मुझे लगता है ना कि शायद आलोक नाथ ने अपनी एक्टिंग करियर ये बाबूजी के रोल से शुरू किया, क्योंकि जब भी मैं इनका नाम सुनता हूं तो एक मुस्कुराते हुए बाबूजी की याद आती है। आलोक नाथ 30 की उम्र से ही संस्कारी अंकल के रोल्स कर रहे हैं। 80s की टीवी सीरियल बुनियाद के बाद से ही आलोक नाथ ने कब्जा, कयामत से कयामत तक, दयावान, मैंने प्यार किया, अग्निपथ, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में संस्कारी बाबूजी रोल्स किए। यहां तक कि सोशल मीडिया के जमाने में इनके बाबूजी मीम्स के नाम से बहुत ट्रेंडिंग हुई। इनके और बीना जी के अलावा मुझे बचपन में याद है कि इफ्तिखार नाम के एक्टर हमेशा पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन में इफ्तिकार साहब की वो मशहूर लाइन याद होगी आप में से कई व्यूअर्स को, भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये डायलॉग दोस्तों भले ही डॉन से है, मगर ऐसा लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में इफ्तिकार साहब ने कुछ 100 बार ये कहा हुआ। शी 420, गाइड, संगम, दीवार, जंजीर, इत्तेफाक, जॉनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा, गैम्बलर, द ट्रेन, दाग, तीसरी मंजिल। ये सिर्फ कुछ ही फिल्म्स हैं जिनमें इफ्तिकार साहब पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखे। अब बेशक ये टाइपकास्ट हुए, मगर इतनी शिद्दत से काम किया इफ्तिकार साहब ने ऐसे रोल्स में कि ये एक मिसाल बन गए बाकी एक्टर्स के लिए जो कभी भी वर्दी में नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इफ्तिकार साहब कभी करप्ट इंस्पेक्टर या कमिश्नर नहीं थे, हमेशा अपराइट और ऑनेस्ट पुलिसमैन रहे। अब दोस्तों पुलिस ऑफिसर की बात की है तो थोड़ी डाकू गुंडों पे भी चर्चा की जाए। 1970s और 80s में एक और एक्टर थे जिनका चेहरा बहुत मशहूर हुआ उनके छोटे रोल्स के चलते, मैक मोहन, सांबा फ्रॉम शोले।
मैक मोहन जी विलेन के साइड किक के रोल में इतनी बार दिखे कि ऐसा लगता था कि अगर किसी फिल्म में कोई भी विलन के दाएं बाएं ये खड़े नहीं दिखे तो बॉस वो विलन कुछ काम का नहीं है। हालांकि मैक मोहन जी ने अपनी एक्टिंग करियर एक कैरेक्टर एक्टर के रूप में शुरू की और ऐसे कई रोल किए उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट एरा में, मगर जब से उन्हें विलेनस रोल में कास्ट किया गया तो कभी मुड़ के वापस देखे ही नहीं। जी हाँ, मैक मोहन साहब एक के बाद एक मसालेदार फिल्मों में दिखे एज द विलन साइडकिक। अनहोनी, जंजीर, शरीफ बदमाश, डॉन, शान कर्ज, सत्ते पे सत्ता, आंधी तूफान, महान, लोहा वगैरह वगैरह इतनी सारी फिल्में। मगर हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए इनका शोले से सांभा वाला रोल शायद सबसे यादगार होगा। सलाम मैक मोहन साहब। ऐसे और भी बड़े एक्टर्स थे जो ज्यादातर एक ही किस्म के रोल्स में दिखे। जगदीश राज एज द पुलिस इंस्पेक्टर, केशव मुखर्जी एज द ड्रंकर्ड, एके हंगल एज द ऑनेस्ट एडिटर, ऑनेस्ट नानाजी, ऑनेस्ट दादाजी, विलेज हेड, कंपाउंडर, जज एंड सो ऑन, बॉब क्रिस्टो एज द फिरंगी ड्रग स्मगलर और बॉडीगार्ड। आपको ऐसे और भी एक्टर अगर याद है तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे। और वीडियो सही लगा तो लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी मेहनत रंग लाई है। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक नहीं किया हो, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हो और मनोबल मेरा बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा मनोबल बढ़ते रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।